देखिए कितना अच्छा। आपके दिमाग में जब वोट डालने आप यहाँ पहुंचे हैं तो क्या कुछ सोच रहे हैं? हाँ, हमारा जो कैंडिडेट है वो ईमानदार, बढ़िया और साथ छवि का होना चाहिए। गुंडागर्दी न करने वाला नहीं होना चाहिए। जिनके जो है बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनकी बजाय उस व्यक्ति को वोट देनी चाहिए जो आपके बीच का। तो देखिए, विकास के मुद्दे पर जनता वोट करने के लिए पहुंची हुई है। अब ये विकास की बात तो बार बार बीजेपी करती रही है, कितना फायदा होगा देखने वाली बात होगी। चलिए आपको गाजियाबाद लेकर चलते हैं, जहां से फराह खान हमारे साथ पे जुड़ी हुई हैं। फराह, मैं देख रही हूं, मैं जिस सीट पर इस वक्त मौजूद हूं, पहले चरण के मुताबिक अब दूसरे फेज में काफी ज्यादा उत्साह लोगों में बढ़ गया है। आप अपने आसपास तस्वीरें दिखाइए, क्या पहले फेज के मुकाबले आप भी फर्क देख पा रही हैं? क्या इस बार उम्मीद की जाए कि वोट प्रतिशत बढ़ने वाला? और साथ ही बताइए कि गाजियाबाद की जनता के क्या मुद्दे? बिल्कुल अमनदीप, गेटवे ऑफ यूपी कहे जाने वाले जो गाजियाबाद है, वहां पर लगातार जो है वो मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरुआत हुई और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आशंका लगाई जा रही थी लॉन्ग वीकेंड है, लोग आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, एक बार मैं चाहूंगी कि लोग दिखाएं कि देखिए अभी वोट करके आए हैं, सीधा बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे हैं। आप बताइए, अपने किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट किया? मैंने जो है सबसे पहले देश की सुरक्षा और देश के लिए ही वोट किया है, तो देश के बिना कुछ नहीं है। चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है, वोट देकर आई हैं, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देके आई? बीजेपी, मोदी जी और कुछ नहीं। अच्छा, आपने किन चीजों को ध्यान में रखा है? मैंने तो देश हित में जवानों यहाँ पर, क्योंकि बड़ा मुद्दा ये भी माना जा रहा है, पार्किंग का है, बहुत सारी चीजों का है, सुरक्षा का है, अतिक्रमण का है, तो किन सारी चीजों को ध्यान में रखा है? देखिए, गाजियाबाद में तो ये सब प्रॉब्लम है, अतिक्रमण की और मतलब लूट की, मार की, सब चीजों की। यहाँ पर यूथ भी जो है वो वोट दे रहे हैं। पर वहाँ पर कोई फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? कोई वहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर है जो पहली बार? बिल्कुल, जो आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं, मैं डाल चुकी हूँ, पहले डाल चुकी हैं। तो किन चीजों को ध्यान में? देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर है मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। किन चीजों को ध्यान में रख के वोट किया? क्योंकि पहला वोट जब डालने जाते हैं बहुत कुछ दिमाग में होता है। नहीं, मेनली तो इंडिया का विकास, डेवलपमेंट और मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस। बिकॉज मैं यूएस में रहता हूँ, तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू, एंड सो उसको ध्यान में। देखिए मनदीप, यहाँ पर हमारे साथ यूथ भी है, उनसे जानेंगे किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया। मेनली तो ये कि सही पर्सन को वोट जाए, सही पर्सन को वोट जाना। तो देखिए अमनदीप, आप देख रही थी, लोगों का उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। फराह, नीलू बोल रही हूँ, और ये बताइए जरा, ये बताइए फराह, वहाँ पर कि पिछली बार हमने फर्स्ट फेज में देखा था कि चुनाव। अब चलिए आपको अलीगढ़ लेकर चलते हैं, जहाँ से संदीप पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, अलीगढ़ की जनता के इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? राजनीतिक पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिश की गई ताकि वो अपने पक्ष में वोटर्स को ला सके। अब आज कितनी बढ़ चढ़कर लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, ताला और तालीम का शहर है अलीगढ़, और यहाँ की जनता किसे जीत की चाबी सौंपती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उस चाबी के लिए आज वोटिंग शुरू कर दी। आप देख लिए, संत फितलिस कॉलेज है, जहाँ पे लगातार वोटरों का आना जाना जारी है। युवा हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, लगातार वोटिंग कर रही हैं, और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, किन मुद्दों पे आप वोटिंग कर रहे हैं? देश के विकास के लिए। देश के विकास के। महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। आप देखिए, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे ये, और विकास के नाम पे भी वोट हो रहा है। आप वोट कास्ट कर रहे हैं? देश के विकास के नाम के वोट हो रहे हैं। आपका क्या नाम है? नीतू अग्रवाल। महिलाओं। तो दूसरे चरण का रण जारी है। उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 घंटे हो गए हैं लगभग वोटिंग को, और अभी तक का जो वोटिंग परसेंट रहा है वो 10 से 12% के आसपास रहा है। अलीगढ़ और मेरठ में सबसे ज्यादा 12.5% के आसपास वोटिंग हुई है। ऐसे में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर सुबह से अभी तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा नहीं बने हैं, तो घर से बाहर निकलिए, वोट करिए। कहने का मतलब यह है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और अगर मतदान कर लेते हैं तो मतदान करने के बाद अपनी सेल्फी लीजिए। वो सेल्फी आप हमारे साथ शेयर करिए, हम बाकी दर्शकों को वो सेल्फी दिखाएंगे, ताकि आप प्रेरणा बन पाए उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि ये दिन छुट्टी का दिन होता है, अगर आज वोट नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर एक वोट से क्या हो जाएगा। तो लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी मतदान के बाद सेल्फी लीजिए। वो सेल्फी आप हमारे नंबर पर भेजिए, सोशल साइट पर शेयर करिए, वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और आप बन पाएंगे तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत।
जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। अनिल दुबे जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी का आरोप यह है कि पहले चरण के मतदान के बाद आपको ये आभास हो गया, आपने आकलन कर लिया कि हवा का रुख बदल गया है, इस वजह से हिंदू मुसलमान होने लगा और इस तरीके के बयान सामने आने लगे हैं। देखिए अमित जी, मनीष जी जो कह रहे हैं, मनीष जी ये देखें कि इनके नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया बागपत में उनकी मीटिंग थी, रैली थी, लेकिन बागपत में उनकी मीटिंग उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा। रैली में लोग जो है ना तो भीड़ थी, मंच सजा था, पूर्व मुख्यमंत्री जी वहां नहीं जा पाए। इनकी अन्य जगहों पर रैलियां नहीं हो पाई। पहली चरण में तो ये बिल्कुल नहीं कर पाए, दूसरी चरण में तो इन्होंने जो है जाना ही मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान जातियां हैं और किसान चाहता है कि एनडीए की सरकार बने, क्योंकि एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल शामिल हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी शामिल हुए हैं और किसान को यह भरोसा है कि चौधरी साहब के सपनों को एनडीए सरकार पूरा करने का काम करेगी। चौधरी जयंत सिंह जी जहां होंगे वहां चौधरी साहब के सपने साकार होंगे। और आप ये देखिए कि कांग्रेस की सरकार 4 दशक तक चौधरी साहब का सम्मान नहीं कर पाई और जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वो काम एनडीए की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। उस बात का ऋण जो किसान बरसों से मांग कर रहा था, किसान चाहता था कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिले, चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है और किसान उस सम्मान वो हुआ और किसानों को आज गर्व महसूस हो रहा है। संजय जी, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। मनीष जी का कहना है कि मुसलमानों में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनकी स्थिति एससी एसटी या फिर ओबीसी जैसी है, अगर उनको आरक्षण मिले तो दिक्कत क्या है। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध क्यों किया गया, या फिर इन दलों की तरफ से कभी वकालत क्यों नहीं की गई कि अगर बहुसंख्यक में भी कोई ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वो सामान्य वर्ग से भी आता है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये वकालत तब क्यों नहीं की गई? अमित जी, मैं बार बार बोलता हूं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, हमेशा ये दलित और ओबीसी विरोधी रही है और पुरजरूर तरीके से मैं बोल रहा हूं। देखिए, इस कमेटी बनाई गई थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसमें सिर्फ मुसलमानों के बारे में पता करने के, उनके एजुकेशन, उनका बैकग्राउंड, उनके जो फाइनेंशियल स्थिति है उसके बारे में रिसर्च करने के लिए बोला गया, तो कमेटी की रिपोर्ट बनाई। ऐसी क्यों रिपोर्ट क्यों नहीं बनी कि जो शेड्यूल कास्ट पे हो? ऐसी कमेटी क्यों नहीं बनी जो शेड्यूल ट्राइब पे हो? ऐसी कोई कमेटी क्यों नहीं बनी कांग्रेस जमाने में जो ओबीसी के लिए हो? देखिए, कभी भी ये जातियां, ये पार्टियां कभी भी नहीं चाहती थी जाति आगे बढ़ सके। जहां तक हम चर्चा करें समाजवादी पार्टी के, हमारे मनीष जी बैठे हुए, ये बता दीजिए, ये पीडीए की चर्चा करते हैं, इनके पास दलित है? एक भी चेहरा समाजवादी पार्टी में बड़ा नाम बता दीजिए दलित है, एक भी बड़ा नाम बता दीजिए मुस्लिम है, एक्सेप्ट यादव। वो भी फैमिली को छोड़ करके किसी का विकास ही नहीं हुआ इस पार्टी में। मनीष जी का विकास नहीं हो पा रहा है, जो राजपूत समाज से आते हैं। तो देखिए, बोलना और ना बोलना बड़ी अगली बात हो जाती है। छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक पर जाते जाते भी एक बार फिर से मैं दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि अगर अभी तक आप लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा नहीं बने हैं तो मत चूकिए, फिर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल तक आप सिर्फ शिकायत करते रहेंगे कि ऐसा सांसद चुन लिया होता तो हमारा ज्यादा भला हो जाता। तो घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द होगा। और ये सुरक्षा का है, मेन उनका सेफ्टी है। सुरक्षा को लेकर वोट किया, विकास, राम मंदिर और महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पे वोट किया जा रहा है। करीब 1600 पोलिंग स्टेशन यहाँ अलीगढ़ में बनाए गए हैं और 3000 से ज्यादा बूथ हैं और 19,90,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जो कि आज 14 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद को तीसरी बार इस सीट पर मैदान में उतारा है, वो हैं सतीश गौतम। अब वो हैट्रिक यहाँ पे लगा पाएंगे या नहीं? हालांकि न्यूज 18 से स्पेशल बात में उन्होंने कहा कि वो इस बार पिछले से दोगुने ज्यादा मतदानों से जीतने जा रहे हैं।